मानगो थाना शांति समिति की सदस्यों ने बुलाई अहम बैठक। रियाज खान के खिलाफ हुई कार्रवाई तो देंगे सामूहिक इस्तीफा। मानगो नर्सिंग होम का मामला ठंडा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पहले क्लिनिक के बाहर बवाल के दौरान डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया गया। उसके बाद मामला मानगो थाना एसएसपी कार्यालय होते हुए सिविल सर्जन तक गया, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया है जो इस मामले की जांच करेगी। अभी जांच की शुरुआत हुई है या नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसी बीच पहले नर्सिंग होम एसोसिएशन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डॉक्टर अशरफ बदर के पक्ष में बात की गई। डॉक्टर बदर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रियाज खान नामक शांति समिति के सदस्य पर आरोप लगाया था कि उनके कहने पर ही जैद के परिजन पैसे की मांग कर रहे हैं एवं उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी आरोप लगाया गया कि उनके आदिवासी स्टाफ के साथ बदतमीजी की गई है। अब आज मानगो थाना शांति समिति की सदस्यों ने एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक के दौरान यह बात कही गई है कि अगर रियाज खान के खिलाफ कोई गलत कार्रवाई होगी तो सारे सदस्य सामूहिक तौर पर शांति समिति से इस्तीफा दे देंगे। मीडिया से बात करते हुए रियाज खान ने कहा कि कुछ दिन पहले डॉक्टर के क्लिनिक पर हंगामा हो रहा था। वह और कांग्रेस के नेता अनवारुल हक उधर से गुजर रहे थे। वह बीच बचाव के लिए क्लिनिक पर पहुंचे और फिर मामला बढ़ने पर पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को थाना ले जाया गया। परिजनों का कहना था कि मरीज जैद खान का अगस्त में गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया गया है और अभी तक उसकी हालत ठीक नहीं हुई है। हालत बिगड़ती ही चली जा रही है। रियाजुद्दीन खान ने बताया कि थाने पर समझौते के बाद दूसरे दिन डॉक्टर अशरफ बदर गायब हो गए और फिर बाद में इलाज का खर्च देने से मुकर गए। अब उन्होंने प्रतिशोध स्वरूप रियाजुद्दीन खान के खिलाफ अपनी ही दूसरी क्लिनिक में काम करने वाली महिला से बिरसा नगर थाने और मानगो थाने में फर्जी शिकायत दर्ज कराई है। दूसरी ओर आज इस मीटिंग के दौरान उसी प्रांगण में मोहम्मद जैद, जिसके गलत इलाज का आरोप डॉक्टर पर लगाया गया है, उसे लेकर परिजन पहुंच गए। मीडिया से बात करते हुए जैद के मामा ने कहा कि उस रात डॉक्टर ने यह बात स्वीकार की थी कि जैद के इलाज का सारा खर्चा डॉक्टर उठाएंगे और इस बात का सबूत भी उनके पास है, जिस पर डॉक्टर की साइन बताई जा रही है। लेकिन अब डॉक्टर आर्थिक तौर पर मदद करने से मुकर रहे हैं। वहीं इस मामले पर जब आजाद रिपोर्टर की टीम ने डॉक्टर से सवाल किया तो डॉक्टर ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि उन्होंने ऐसी कोई बात स्वीकार नहीं की है। अब तो यह जांच का विषय बन गया है कि जो प्रूफ घर वाले दिखा रहे हैं उस पर किसका साइन है या फिर डॉक्टर इस बात से मुकर रहे हैं। वहीं डॉक्टर बदर का ये भी कहना है कि जो कमेटी गठन की गई है, अगर वह कमेटी के द्वारा उनका आरोप साबित हो जाता है तो वह इलाज के सारे पैसे का खर्च उठाने को तैयार है, अन्यथा वह पैसे से किसी प्रकार की मदद नहीं करेंगे। देखिए, जो पेशेंट का जो मामला जो खराब हुआ था, वो पेशेंट जो है अपना लिखित आवेदन दिया है। इन्होंने जो आरोप जो लगाया है, जिस दिन घटना घटी 17 तारीख को, उस दिन हम और अनवालू भाई वहाँ से गुजर रहे थे। मानगो थाना की जीप वहाँ पे मौजूद थी, मीडिया कर्मी वहाँ मौजूद थे और वहाँ आप भी मौजूद थे। वहाँ पर जिस तरह का हल्ला हंगामा चल रहा था, अनवारुल हक साहब अंदर गए, समझौता कराए और वहाँ बीच बचाव करा करके वहाँ से निकले और निकलने के बाद वो जो है थाना में गए। पुलिस जीप थाना लेकर के गई। वहाँ पर शांति समिति के हम लोग 5-6 लोग थे। मतलूब अनवर खान थे, शाहिद इकबाल थे, अनवारुल भाई थे और भी कई लोग थे। जा कर के समझौता हुआ। समझौता होने के बाद में डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मैं इसका ट्रीटमेंट का खर्चा दूँगा। उसके बावजूद जो है 6 घंटा रात में 2 बजे फिर थाना से फ़ोन आया। हम भी पहुँचे वहाँ पर और समझौता में आज भी मेरा हस्ताक्षर है, सारा कुछ है। करा करके वहाँ पर मामला को रफा दफा किया गया। डॉक्टर साहब जो है फिर 4 दिन के बाद में उनकी कोई आदिवासी स्टाफ है जो रोड नंबर 15 जाकिर नगर में रहती है, उसको उन्होंने रहने के लिए घर भी दिया है। उसके द्वारा एक झूठा मनगढ़ंत आरोप लगा करके जो है थाना में 4 दिन के बाद में वो आती है, आकर के आवेदन देती है कि रियाज खान ने मुझे इस ढंग का बात कहा। तो मैं ये मांग करता हूँ प्रशासन से, मीडिया कर्मी से, ये जो है बिला वजह की बात है और मैं हक्कन ईमानन मैं प्रशासन से मैं डंके की चोट पर ये कहता हूँ कि प्रशासन उसके जो कैमरा जो उनके घर पर लगी हुई है उसका वो निकाले, उसको खंगाले और मीडिया कर्मी के पास में भी मेरा पूरा फुटेज होगा उस दिन का जिस वक्त घटना घटी। मैं उस वक्त पहुँचा जिस वक्त ऑलरेडी मानगो थाना की जीप, चूँकि डॉक्टर बदर ने ही शायद फ़ोन करके बुलाया था और वहाँ मौजूद थी और मीडिया कर्मी भी वहाँ मौजूद थे।
अगर हमारा एक भी सिद्ध हो जाता है, मैं फांसी के तख्ता पर झूलने के लिए मैं तैयार हूँ, मगर झूठा आरोप किसी पर लगाना बेबुनियाद है। हमारी सामाजिक राजनीतिक छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं, इनके नर्सिंग होम की जांच की मांग करता हूं। ये झूठा आरोप है। और आज शांति समिति के लोग हम इसीलिए बैठे हैं कि अगर शांति समिति का जो जितने हमारे सदस्य वो शांति बहाल करने का काम हम लोग करते हैं। जहाँ पर भी कोई ऐसे दुर्घटना घटती है, हम लोग प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं और हम शांति बहाल करने का काम करते हैं। और इन्होंने जो झूठा आरोप, ये केस को डाइवर्ट करने के लिए इस ढंग का जो आरोप लगा रहे हैं, ये सरासर बेबुनियाद है। इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक और बात कही जा रही है कि बगल में आपका मेडिकल है। देखिए, आपसी मटाव ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं साफ सुथरी बात कहता हूँ। इसका जो पेशेंट जो है वो रोड नंबर 6 का पेशेंट है, या उसका मामला है या उसका मामला है, हमको उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर हम लोग सामाजिक काम करते हैं, लोग हम लोग के पास में आते हैं और जहाँ पर कोई ऐसा मामला बनता बिगड़ता है हम लोग वहाँ पर ज़रूर जाते हैं। अब सामाजिक स्तर से उसका दायित्व निभाने का हम लोग काम करते हैं और पीस कमेटी के लोग यही काम करते हैं, हर जगह पर हैं। आग उस पर अगर झूठा आरोप मर दिया जाए तो ये सरासर बेबुनियाद है। सरासर मैं उन पर मानहानि का दावा 50 लाख का ठोकने जा रहा हूँ। मैं हर कीमत पर ठोकूंगा। अब परिजन के द्वारा एसएसपी कार्यालय भी गए, स्वास्थ्य मंत्री, तो एक टीम गठित किया गया है और जांच हो रहा है कि किसकी गलती है। बिल्कुल। अब जब ये जुडिशरी के अंदर चला गया है तो फिर ये अचानक से मीटिंग और देखिए, मीटिंग देखिए, कल उन्होंने जो है एक आवेदन जो है वो एसपी के यहाँ, कल मैं फुटेज में मैं देख रहा था कि एक जो है किसी नेता के थ्रू जो है वो एसपी के यहाँ वो आवेदन देने के लिए गए। तो मैं अपने शांति समिति के हाँ वो अपने स्टाफ को भेज करके ये सब काम वो हरकत करवा रहे हैं, जो ये सरासर जो है सच्चाई से परे है। और इस ढंग का जो है गलत आरोप किसी पर मढ़ देना कि वो चोर है और ये है और वो है, तो भाई गलत है। हमारे ऊपर में 107 का भी केस नहीं है। अच्छा, इल्ज़ाम डॉक्टर ने एक और लगाया है कि आपके कहने के बाद परिजन, उसकी मां जो है पैसे की मांग कर रही है। सवाल ही नहीं बनता है, मैं किसी को क्यों बोलने जाऊं? मेरा क्या रिश्तेदार है वो? जी नहीं। मैं वहां से गुजर रहा था, अचानक भीड़ देखा, मैं रुका और वहाँ पर ऑलरेडी मानगो थाना की जीप वहाँ मौजूद है, मीडिया कर्मी मौजूद हैं। वहाँ पर समझाने बुझाने का हम लोग काम किए हैं। रात को 2 बजे बैठ करके सुलह सपाटा करने का काम किए हैं। और 4 दिन के बाद में जो है आप जब 4 घंटा 6 घंटा आप थाना पर थे, उस वक्त वो लेडीज़ थाना पे क्यों नहीं आई? सवाल उठता है ना भाई। उस वक्त उसको आना चाहिए ना, आकर के वो बोलती कि हमारे साथ में ऐसा हरकत हुआ है। इसलिए मैं तो चैलेंज करता हूँ कि आप जो है उसका CCTV फुटेज निकालें, मीडिया के पास में मौजूद है। मैं तो चैलेंज करता हूँ, निकाल दो। अगर मैं दोषी हूँ, मैं फांसी के फंदे चूमने के लिए मैं तैयार हूँ। और डॉक्टर बदर को मैं ये भी चैलेंज करता हूँ कि अगर वो हक्कन ईमान मुसलमान, अगर हक्कन ईमान वाला है, वो मस्जिद में बैठे कलम पाक में हाथ रख के कसम खाए। किसी पर ज़बरदस्ती का तोहमत लगाना ये सरासर गलत है। वो मस्जिद में बैठ के मेरे साथ कसम खाए, वो मैं तो खाने तैयार हूँ। अभी बोलिए मैं खाने तैयार हूँ। मैंने एक शब्द भी अगर किसी को एक लफ्ज़ बोला हो तो। मगर ये राजनीति, गंदी पॉलिटिक्स, गंदी राजनीति, ये अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा है बन्ना जी ने कमेटी गठित की है। ये हमारे जो मंत्री हैं, ये हमारे MLA हैं, प्रिय MLA हैं, प्रिय मंत्री हैं, इनको बात करने का शऊर नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है। हमारे मंत्री को इस ढंग का वो बात करे बन्ना जी ने, और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है उसके अंतर्गत तुम आते हो, ये बात करने का तरीका है? आप इसका जवाब दे दीजिए। तो झूठा आरोप, किसी पर मन गढ़ंत आरोप ये लगाना बिल्कुल सरासर गलत होगा। बच्चे का क्या हाल है अभी? बच्चे का देखिए हाल तो उसको डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया है और CMC में उसका इलाज होगा। 6 तारीख को उसके परिजन लेकर के बच्चे को जा रहे हैं। उसका पेट का ऑपरेशन होगा, उसका आंत काट कर निकाला जाएगा। डॉक्टर अक्षय कुमार पांडे जो TMH के डॉक्टर हैं, वो अभी उनका जो बैंडेज वगैरह कर रहे हैं। वहाँ उसकी हालत जो है अच्छा नहीं है, इसी वजह से डॉक्टर ने उसे रेफ़र किया और वो CMC जा रहे हैं। इसलिए मैं प्रशासन से नम्र निवेदन है, मीडिया कर्मी से मैं उस दिन क्या लिखित डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैं पैसे दूंगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि फाइनेंशियली मदद मैं नहीं करूंगा। जी नहीं, मेरे ऊपर आरोप साबित हो जाता है तब मैं पूरे पैसे दूंगा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम इलाज कराओ, मैं तुम्हें खर्च जो होगा, MRI कराना है, जो भी कराना मैं तुम्हें वहन करूँगा। ये लिखित में बात, ये लिखित में है, आज भी उस पेशेंट के पास में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। वो उन्होंने एग्री किया है। तो खैर वो उनका मामला है, उनका मामला है, वो दे ना दे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मगर ये झूठा आरोप जो हम लोगों पर जो मर रहे हैं ये सरासर गलत है। वो मस्जिद में बैठ के, ईमान वाले अगर हैं, मस्जिद में बैठ करके मीडिया कर्मी के सामने मस्जिद में बैठने तैयार हूँ। जहाँ बोलिए, जिस जगह बोलिए, मैं बैठने तैयार हूँ, मैं बैठूँगा। इसलिए मैं उनको चैलेंज करता हूँ, उनको अल्लाह के रसूल का वास्ता देता हूँ डॉक्टर को, वो मस्जिद में बैठे और मैं बैठने तैयार हूँ। कलम पाक पर हाथ रख के कसम खाए। गंदी राजनीति, गंदी सियासत, ये डॉक्टर को शोभा नहीं देता। अभी
मीटिंग में क्या फैसला लिया गया? मीटिंग में फैसला लिया गया कि प्रशासन से उच्च स्तरीय जितने सेंट्रल पीस कमेटी के लोग, मानगो थाना पीस कमेटी के लोग सारे मेंबरान मौजूद थे। उन्होंने ये निष्पक्ष जांच करने की मांग की है और इस पर प्रशासन जो है इस पर संज्ञान ले, क्योंकि इस्तीफे की भी बात चल रही थी। बिल्कुल सेंट्रल पीस कमेटी का मतलब अनवर खान ने कहा कि अगर वो सही जांच सही अगर इस पर डिसीजन नहीं होता है तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। मतलब अनवर खान ने कहा है, अनवर सनाउल्लाह अंसारी ने कहा। बिल्कुल सारे लोग बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे लोग हैं। गलत है। आज मैं गलत होता तो लोग क्यों आते? मैं अपनी जगह सही हूँ और मैं तो ओपन चैलेंज करता हूँ। कोई भी आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचिए कि मैं किसके दामन में क्या आरोप लगा रहा हूँ। सरासर गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया। मेरा नाम सिलवंती कुजूर है और मैं शांति समिति की सदस्य हूँ। जो आज मीटिंग रखी गई थी डॉक्टर बदर के खिलाफ में, हम सब उसके कड़ी निंदा करते हैं कि ऐसे डॉक्टर को जल्द से जल्द उसके लाइसेंस को रद्द किया जाए। बहुत सारे ऐसे गरीब मजदूर और गरीब मरीज सब हैं जो उनके पास इलाज के लिए जाते हैं, बेबस और लाचार हो जाते हैं पैसे के लिए, और झूठा इल्ज़ाम जो लगाते हैं उसकी भी मैं निंदा करती हूँ। मैं श्री रियाज खान के साथ हूँ। मैं उसके खिलाफ जो सीध अगर होता है तो हम सब इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। अगर वो सब दोषी अगर पाया जाता है तो मैं उस लेडीज़ को भी सब लेडीज़ों के सामने मैं बुलाना चाहूँगी, आप पूछूंगी। देखिए, घाटा तो यही है कि बच्चे का कंडीशन बद से बदतर होते जा रहा है और डॉक्टर इस चीज़ के लिए जिम्मेदारी लेके वो मुकर गया है। पहली बात है कि थाना प्रभारी के सामने जो हम लोग का बात हुआ था रात के अंदर में, जो डॉक्टर अशरफ बदर अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उस पर साइन किया था कि बच्चे का जो भी इलाज होगा ये मेरी गलती से हुआ तो इसका जिम्मेदारी हम लेते हैं और सारा खर्च उठाने को हम तैयार हैं। जी हाँ, लिखित में है हमारे पास में। जी बिल्कुल है, हम वो देंगे। और हम लोग लिखित में फिर शिकायत किए इस वजह से कि डॉक्टर अशरफ बदर से जब अपना बात हो गया था थाने के अंदर में और वो लिखित में दे चुके थे तो उसके बाद भी उनको कोऑपरेट करना था। हालांकि जो थाना प्रभारी थे वो यही बात बोले थे कि डॉक्टर साहब आप भी बिजी इंसान हैं, आप रहे नहीं रहे लेकिन एक जिम्मेदार पर्सन आप इसके साथ में खड़ा कीजिए, चाहे वो आपका स्टाफ हो चाहे कोई भी हो। जहां भी ये लोग जाते हैं कुछ भी होता है ये लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे कि कहाँ पे कितना पैसा पे करना। उनका रोल सिर्फ पैसा पे करने पे था, ना कि वो डॉक्टर से डिस्कस करे या कुछ करे। हम लोग उनका बात को नहीं मानने से मानने से इनकार कर दिए थे कि भाई ये डॉक्टर अगर बोलेगा कि हम फलाने जगह हम टेस्ट करवाना चाहते, फलाने डॉक्टर से दिखाना चाहते तो हम लोग नहीं मानेंगे। हाँ, अगर टीएमएच किसी के पास में रेफर करता है, कहीं के लिए बोलता है कि यहाँ से आप टेस्ट करवाइए, उस चीज को हम मान लेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग लिखित में देने के बाद में सीएस ऑफिस में गए ना, तो सीएस ऑफिस में ये फोटो दिखाए कि जब मोहम्मद जायद का जब ऑपरेशन हुआ था तो इसको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया था। तो इस ऑब्जर्वेशन रूम का कंडीशन देख लीजिए आप, ये फोटो में जूम करके दिखा दीजिए कि इसमें किस तरीके से डस्ट भरा हुआ है। तो हम लोग सीएस से यही सवाल किए थे कि ऑब्जर्वेशन रूम इस कंडीशन में होता है क्या। तो ये बात को सुनते और ये फोटो देखते ही वो तुरंत एक्शन में आ गए। अपना बिल बजा के जो भी स्टाफ था उनको बुला के बोले इस पेपर पे साइन कर दिए और बोले कि इस पे कार्रवाई करो और जांच कमेटी बैठाओ। एक इसमें सीनियर सर्जन होना चाहिए एमजीएम हॉस्पिटल से और बाकी हमारा जो यानी सीएस का ऑफिस की टीम का होगा वो लोग जाएंगे साथ में। ठीक है, तो ये मसला हो गया। दूसरा बात कि जब जायद को ऑपरेशन करके ओटी से लेके आया गया ऑब्जर्वेशन रूम में, तो उसमें जो पहले से गंदा यानी बेडशीट बिछा हुआ था वो तक चेंज नहीं हुआ था। पेशेंट को उसमें लिटाने के बाद बेहोशी की हालत में उनका स्टाफ क्या किया, अल्टी पल्टी करके पेशेंट को उसमें बेडशीट को ठीक कर रहा है यानी चेंज कर रहा है। हम आपको वीडियो दे देंगे, आप चाहे तो वो भी चला सकते हैं। चलिए, ये तो वहाँ की क्लिनिक की बात हुई, लेकिन अभी तक मेडिकल टीम गठित हो गई है कहा गया है और वो टीम अब इस बात की जांच करेगी उसकी बिना पर क्या एक्शन लिया जाएगा। अगर डॉक्टर निर्दोष साबित होते हैं तो उन्हें पनिश किया जाएगा, लेकिन अगर इसी मामले में आप लोग दोषी होते तो डॉक्टर ने भी कहा कि मानहानि का केस करेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, अगर मानहानि का केस वो करेंगे तो हम भी करेंगे ना मानहानि का केस, क्योंकि वो जो मीडिया तो इंतजार तो कर सकते थे। जब जांच कमेटी गठन हो गया तो फिर इस तरह का प्रोग्राम कार्यक्रम कर लोगों को लाकर इस तरह कितना उचित है। जब टीम गठित हो गया है, जांच चल रहा है, समय तो मांगा गया है कि उसके लिए जांच होगी। ठीक है, वो बात सही है कि टाइम लगेगा उसमें। वो जांच कमेटी बैठा है, चला गया है, जांच कमेटी बैठा है, ये चीज हम भी मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो इल्जाम लगाए थे कि भाई पेशेंट की मदर मेरे से 1-2 लाख का डिमांड करी, स्कूल का फीस भरने का पैसा नहीं है, जो कुछ नहीं है, तो वो तो हम क्लियर करेंगे ना आके। और मेन मैटर था कि वो मुंह से सिर्फ बोल रहे हैं ना कि भाई वो लोग डिमांड करिए। हम आपको उनका रिकॉर्डिंग देंगे कि हम जब उनके क्लिनिक में गए थे 19 तारीख की रात में बात करने के लिए कि कल सुबह हम लोग को पैसा जमा करना है मेहरबाई में 14,300।
आप किसी को भेज दीजिए 11 साढ़े 11 बजे, हम भी वहां मौजूद रहेंगे। तो डॉक्टर साहब बोलते कि नहीं, हम मेहरबाई में क्यों कराएंगे, जिसमें कि वो जब साइन किए थे तो ये माने थे कि हम TMH का रिपोर्ट हो या जो भी हो हम आपको पे करेंगे करके, और उस दिन रात में वो मुकर गए। फिर हम बहुत ज्यादा बोले कि देखिए मेन चीज है कि बच्चे का कंडीशन ऐसा कि उसको हम बैठा के रख नहीं सकते, इलाज रोक नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे इसके लिए। तो बोलते नहीं मेरा डॉक्टर से बात हो गया, जबकि हम लोग डॉक्टर से जब मिले तो डॉक्टर बताए अक्षय कुमार पांडा जो है उनका उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, वो झूठ बोले। और हम लोग को बिना इन्फॉर्मेशन दिए हुए वो जमशेदपुर से चाहे कॉन्फ्रेंस में गए हो कहीं भी गए हो, मेरे लिए तो भागे हुए हैं, क्योंकि थाना प्रभारी ने ये बात बोला था आप रहे नहीं रहे, एक आदमी आपका जिम्मेदार पर्सन इन लोग के साथ में होगा जो टच में रहेगा। तो हम लोग को तो कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया कि वो कहाँ है, कहाँ गए हैं, नहीं गए हैं, हम उसके इंतजार में तो नहीं ना बैठ सकते भाई। अच्छा, डॉक्टरों के उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन एक और बात कही गई कि आप लोग दवा रोक दिए थे जी, दवा रोकने का इल्जाम था और बोला गया कि फुटबॉल से बच्चे को फिर से चोट लगा था, तो इस बात की कितनी सच्चाई है? देखिए सच्चाई तो ये है कि ये उसका कॉलेज फ्रेंड है, आप इसका तरफ में कैमरा घुमा लीजिए, ये लोग ही था जब वो कॉलेज के अंदर में बेहोश हुआ था तो इसको उठा के लेके आने वाला कॉलेज के अंदर से। आप इन लोग से पूछ लीजिए कि वहाँ कॉलेज में ये लोग क्लासरूम के अंदर में फुटबॉल खेल रहे थे क्या, आप पूछिए, सच्चाई आपको यही मिल जाएगा। वो कुछ भी इल्जाम लगा रहे, आज हम इसी वजह से यहाँ पे बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कि वो जो कुछ भी बोले सारा सर झूठ बोले, और हम लोग सारा सबूत के साथ बैठे। वो बोल रहे कि हम लोग यानी मेडिसिन रोक दिए, भाई अगर हम रोक दिए तो मेडिसिन खरीद क्यों रहे हैं भाई? शुरू डॉक्टर अक्षय कुमार ने इस मामले को लेकर क्या कहा जब आप लोगों ने उनसे इलाज कराने के लिए? MRI का रिपोर्ट आने के बाद में डॉक्टर अक्षय कुमार का कहना है, रिपोर्ट पूरा देखने के बाद में वो खुद कंफ्यूज्ड है, और देख के वो साफ बोल रहे हैं कि इस तरीके का जो इन्फेक्टेड हुआ है ना तीनों पोर्ट, ये मेरा करियर का पहला केस देख रहे हैं हम कि इस तरीके से इन्फेक्टेड है बच्चा। इन्फेक्टेड किस वजह से हुआ, क्या कारण बताया उसका उन्होंने? कारण स्टरलाइजेशन सर, हाँ जी बताइए। जो स्टरलाइजेशन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आप भी जान रहे होंगे। तो लेकिन जो उनके इंस्ट्रूमेंट है, उन्होंने कहा ये उसकी वजह हो सकती है कि उनका कोई भी इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से स्टरलाइज नहीं था, जिस वजह से जो उसके सारे पोर्ट्स हैं वो इन्फेक्टेड है। मतलब हमेशा देखा गया है, अगर लैब कोली आपको भी पता होगा कि इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है क्योर होने की, कम से कम 20 दिन। आज बच्चा 5 महीने से सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ उनके जो गंदे इंस्ट्रूमेंट है, उस वजह से। आप मेडिकल टीम से? हाँ जी, मेडिकल टीम से हूँ मैं, मेडिकल लाइन से हूँ। तो क्या इनका इलाज बिगिनिंग से डॉक्टर बदर से ही आप लोग करवा हाँ रहे जी हैं? बिल्कुल। डॉक्टर और नेता के बीच में बच्चा पिसा रहा है, इसके इलाज के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, आपका कहना सही है, हम लोग किसी नेता के क्योंकि पास में पहला नहीं जा आपका रहे। प्रेफरेंस इस बच्चे का हेल्थ का होना चाहिए, आप इसको कैरी कर रहे हैं, फिर बीच में डॉक्टर से लड़ाई हो रहा है, बीच में नेता लोग हैं, तो अच्छा लगता है बच्चे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, दोनों आपस के बीच में आप लोग पिसा रहे हैं। देखिए ये तो आपका सोच है, आप बोल सकते हैं, आप जो कुछ देख रहे हैं। अब हम जहाँ जाते हैं वहाँ अगर 4, 6, 10 पेशेंट अगर मेरे साथ में मिल रहे हैं इस केस के आने के बाद, जो आवाज हम लोग उठाए उसके बाद, अगर यहाँ 10 लोग जमा होते हैं, एक मिनट 10 लोग इकट्ठा होने, आप लोग जो नेता का नाम ले रहे हैं ये सारे हमारे पड़ोसी हैं। हाँ बात यही है भाई कि वो जो इल्जाम लगाए थे ना डॉक्टर बदर साहब कि बच्चा इलाज ऑपरेशन के बाद में 3 महीना कहीं और जाके इलाज कराया है, तो अगर हम इलाज बाहर कराया है तो मेरे पास में उसका भी प्रूफ है, डेट वाइज पेशेंट का नाम आप दिखा सकते हैं कैमरे में, ये पूरा उसका बिल है दवा का, जो आज की तारीख तक का हम ले रहे हैं, और वही दवा चल रहा है मेरा। हम लोग कोई दवा चेंज नहीं की है अभी तक का, या दवा स्टॉप नहीं की है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट हम लोग को पता चल गया है, हर डॉक्टर के मुंह से अब यही मालूम पड़ रहा है कि अगर इस दवा को हम बीच में रोक देते तो इसका साइड इफेक्ट जो है ना वो कई गुना और बद से बदतर हो जाएगा बच्चे का कंडीशन। तो ये आज मेरा मजबूरी है कि हम इस दवा को भी नहीं रोक सकते। अगर ये दवा सही भी है या गलत भी है, इस पे हम बहस नहीं कर रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि इकलौता सिर्फ डॉक्टर बदर ही नहीं है जो सर्जन है और उनको नॉलेज है, जो सीनियर सर्जन है उनका कहना है कि जब टेस्ट नहीं हुआ, टेस्ट कल्चर वो चेक नहीं हुआ और इसका बीमारी सिद्ध नहीं हुआ, तो आप इस तरीके का दवा कैसे कंटिन्यू 60 दिन खिला सकते हैं, 6 महीना खिला सकते हो। वो तो कैमरे में आके बोल रहे हैं हम साल भर खिलाएंगे, कोई बात नहीं, अगर कोर्स है तो आप खिलाइएगा, लेकिन आप टेस्ट करवाइएगा ना पहले, ना कि टेस्ट से पहले आप दवा चालू कर दीजिएगा। उनका तो हम ऐसा भी पेशेंट मेरे पास में है जो रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, वो बोल रहा है कि ऑपरेशन थिएटर में जाके चीरा लगा दिया, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर रहे थे और पेशेंट को बोल दिया कि नहीं हम ऑपरेट नहीं करेंगे, तो घर वाले लोग परेशान हो गए, क्या बात है, तो बोलते इनको कैंसर है। अरे भाई आप देख के कैंसर बता दे रहे हैं उनका, हाँ, और इसका बिना टेस्ट किए आप दवा चला दे रहे, ये कौन सा मेडिकल लाइन हो गया भाई? फिर टेस्ट क्यों कराया जाता है? संक्षेप में बताइए क्या मांग है आप लोगों की? देखिए मांग यही है कि इसका जांच हो, अच्छे से हो,
और डॉक्टर अगर दोषी निकल के आता है तो उसको कड़ा से कड़ा सजा हो, बस यही बात है और कुछ नहीं। और इसका जो इलाज है, जो खर्च उनको उठाना है वो तो हर हाल में उनको उठाना होगा, क्योंकि हम लोग सीएस के पास में भी सारा वीडियो और फोटो जब दिखाया ना, वो लोग भी इस चीज को एग्री कर रहे हैं। एसपी ऑफिस गए थे तो क्या बात हुई थी? देखिए, एसपी ऑफिस में एसएसपी सर से हम लोग का जब बात हुआ था तो उनको हम लोग सारा मैटर बताए, वो लिखित में दिए। वो बोले कि ठीक है, हम लोग का जो कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं, सीएस को हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले थे? जी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी से भी मुलाकात हुआ था। वो इस सिलसिले में उसी वक्त वहीं से सीएस के ऑफिस में फोन लगाए थे और मानगो थाना प्रभारी को भी फोन लगाए थे कि इसका आदेश है कि आप जाके इसका पूरा जांच कीजिए बढ़िया से, जो भी इसमें क्लियर निकल के आता है उस पर एक्शन लीजिए। मेरा नाम जैनब है, मैं पेशेंट की मदर हूँ। मेरा बेटा मोहम्मद जैद खान जो आज तकलीफ से गुजर रहा है, मैं उसके लिए आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे बेटा के लिए दिल से दुआ करें। पता नहीं ऊपर वाले को किसका दिल का दुआ लग जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए, बस इसके लिए दुआ करें। मेरा बेटा जल्द से जल्द ठीक हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत तकलीफ से गुजर रहा है बच्चा मेरा। सबसे मेरे दिल से यही, बस दिल से सबका यही दुआ निकले कि मेरा बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बाकी सब बात पे, पहले मेरा बेटा क्योर हो, उसके लिए आप लोग जितना हो सके दिल से दुआ दीजिए मेरे बेटा के लिए। हम सबसे हाथ जोड़ के बोलते हैं कि सब दिल से दुआ दे बस, और कुछ नहीं, इतना ही हम चाह रहे हैं।